हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीएनएम जो आपके प्रवेश हो रहे हैं 2024-25 के, उसमें जो आपकी फीस है वो उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर एक पार्टिकुलर वीडियो लाएं यहाँ पर जीएनएम प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो फीस है वो किस तरह से निर्धारित की गई है, किस तरह से नहीं की गई है, क्योंकि अब की बार कुछ बदलाव किया गया है फीस में। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देंगे। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आपकी जो भी है राजस्थान में जीएनएम जो आपकी होती है, यानी यहाँ पर 3 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्स रहता है, उसकी जो फीस है उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर की जो बात करते हैं फीस की। तो प्रीवियस ईयर आपकी फीस अलग थी और अब की साल आपकी फीस अलग है। कहने का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर की अगर बात करते हैं तो 63,000 आपकी प्राइवेट कॉलेजों की फीस थी प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। और अब की बार थोड़ी फीस बढ़ा दी गई है। अब की बार आपकी कुछ 2-4 हज़ार फीस में इंक्रीजमेंट किया है, तो वो आप देख लीजिए सभी स्टूडेंट। अगर अब आप एडमिशन लेते हो 2024-25 में, अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपकी है फीस किस तरीके से निर्धारित की गई है, किस तरीके से निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पे दे रखे है, प्रवेश हो जाने पर फीस की राशि आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित के समय मूल दस्तावेजों में जमा करवानी होगी। कहने का मतलब है कि जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली मेन बात यह है कि आपकी जो है निजी क्षेत्र में संचालित स्कूल में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा ठीक है ना, उक्त कोर्स के लिए यहाँ पर फीस 66,000 रुपये। कहने का मतलब है, निजी का मतलब होता है एक प्राइवेट, यानी जो खुद के निजी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उनमें जो फीसों की जो संख्या है वो कितनी है, क्राइटेरिया कितना रख रखा है, 66,000 रुपये, यानी 66,000 रुपये। कहने का तात्पर्य ये प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो आपको 66,000 रुपये आपके लगेंगे। ये 66,000 रुपये आपकी ट्यूशन फीस है। कहने का मतलब यह कि राजस्थान सरकार ने, ये गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है कि 66,000 रुपये आपकी फर्स्ट ईयर की फीस लगेगी, वो आपकी ट्यूशन फीस लगेगी। अब कुछ कॉलेज वाले आपसे एक्स्ट्रा फीस लेंगे। कहने का मतलब यह है कि 66,000 ये तो आपको देनी ही देनी होती है। उसके बाद में 10,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कोई कॉलेज वाले 15 भी ले लेते हैं, कोई कॉलेज वाले 20 भी ले लेते हैं। अब ये एक्स्ट्रा चार्ज किस चीज़ का लिया जाता है तो वो भी आप जान लीजिए। एक्स्ट्रा चार्ज वो लिया जाता है आपसे, जैसे कि 10,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, तो इस 10,000 में क्या क्या इंक्लूड होगा, या तो आपकी लाइब्रेरी, बुक, आपका बैग, यूनिफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। उसके बाद में 5,000 में आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी इंक्लूड रहती है, और ये 20,000 और रहते हैं आपके। तो इसमें आपकी जो भी है, अगर इसमें से नहीं लिया आपका जो लाइब्रेरी चार्ज वगैरह ये नहीं लिया, तो इस 20,000 में आपका लाइब्रेरी चार्ज, हॉस्पिटल ड्यूटी, हॉस्पिटल किट, बाकी और अदर जो है सारी की सारी जो है कौशल मनी भी इसमें ऐड कर दी जाती है। तो इस प्रकार से मिलाकर के 66,000 ये हो गए आपके, और 20,000 और एक्स्ट्रा लगा के चलो आप, यानी कहने का मतलब है कि 86,000 आपसे फीस ली जाती है। वैसे मोस्टली कॉलेजों में, ज़्यादातर कॉलेजों में 66,000 ही फीस लेते हैं, बाकी खुद से बनवाने पड़ते हैं। देखो अगर उस फीस को आप नहीं देते हो, जैसे कि इस कॉलेज वाले लेते हैं 10,000 रुपये यहाँ पर बैग वगैरह, जो भी आपकी यूनिफॉर्म वगैरह के, तो वो आपको फिर बाद में खुद बनानी पड़ती है। तो वो तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ पर देख सकते हो, राजकीय नर्सिंग स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए फीस निर्धारित की गई है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो सभी विद्यार्थी इस तरीके से जो भी है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए फीस का क्राइटेरिया इस प्रकार से रखा गया है। तो सभी साथी एक बार ध्यानपूर्वक देखना किस तरह से जो क्राइटेरिया है, किस तरह से नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर बात होने वाली है। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर एक बार फीस के ऊपर हमारा जो डाउट है उसको क्लियर कर दें। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया शायद आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं पार्टिकुलर, यहाँ पर जनरल के जो बॉय हैं, ओबीसी के बॉय जो हैं, यहाँ पर क्रेमी लेयर कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर फीसों की अगर बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो 7,000 रुपये ट्यूशन फीस है, लाइब्रेरी फीस और स्पोर्ट्स फीस है आपकी 1,000 रुपये। उसके बाद में बात करते हैं स्पोर्ट्स फीस आपकी द्वारा 1,000 रुपये। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट फंड के जो आपके पैसे हैं वो हैं 1,000 रुपये, और 5% आपका इंक्रीज किया है, तो उसमें आपके 500 रुपये इंक्लूड किए। कहने का मतलब है कि आपकी 10,500 रुपये आपकी जो फीस है वो लगेगी गवर्नमेंट कॉलेजों में। सरकारी कॉलेजों में आपकी जो है 10,500 फीस आपकी लगेगी बॉयज़ के लिए 10,500 फीस आपकी रहेगी। ध्यान रखना, सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो वो सभी ध्यान रखना, आपको फीस के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बाकी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है, SC ST, ठीक है ना, OBC, वो सारे के सारे स्टूडेंटों की जो है, सॉरी ST SC MBC EWS वाले स्टूडेंटों की
फीस है वो है 4,200 यानी 4,200 रुपये। 4,200 रुपये फीस है गवर्नमेंट कॉलेजों में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, वो है आपकी ट्यूशन फीस है 2,800 रुपये। उसके बाद में बात करते हैं लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स फीस है 400 रुपये। उसके बाद में स्पोर्ट्स फीस है 1,400 रुपये, सॉरी। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर डेवलपमेंट के पैसे 400 रुपये। उसके बाद में 5% इंक्रीज करके आपके 200 रुपये। टोटल आपका जो है चार्ज हो गया वो हो गया आपका 4,200 रुपये। कहने का मतलब यह है कि ST SC और यहाँ पर EWS स्टूडेंट और MBC स्टूडेंट्स और ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट मेरी प्यारी बहनें हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर जो है फीस का क्राइटेरिया रखा गया है, वो रखा गया है 4,200 रुपये। कहने का मतलब यह है कि ओनली और ओनली 5 से 6 मिनट का जो वीडियो है इसमें आपका फीस का क्राइटेरिया के बारे में बात की है। तो पहले के मायने में आपकी फीस थोड़ी बड़ी है। प्राइवेट कॉलेजों की फीस बढ़ी है आपकी 4,000 के समथिंग, प्राइवेट कॉलेजों की फीस आपकी 4,000 के समथिंग बढ़ी है। और गवर्नमेंटों की फीस के बारे में बताएं तो गवर्नमेंट की फीस है लड़कों के लिए बढ़ी है 500 रुपये और लड़कियों के लिए बढ़ी है 200 रुपये। पहले लड़कों के लिए 10,000 थी और लड़कियों के लिए 4,000 थी, ठीक है ना। कहने का मतलब ये ST SC और लड़कियों के लिए यहाँ पर जो फीस थी वो 4,000 थी पहले, अब की बार 200 रुपये बढ़ा दिए गए। और इधर OBC और जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपये बढ़ा दिए गए। ये छोटा सा यहाँ पर डाउट था, वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप क्वेरी पर्सनली पूछ सकते हो। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।